हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो जी आज की वीडियो में हम देखेंगे मैंटीसा ऑफ लोगारिथम हम कैसे फाइंड करते हैं। इससे पहले मैं बताती चलूं कि ये जो चीजें हैं ये क्या है। तो जी लास्ट वीडियो में हमने इस बारे में इन डिटेल पढ़ा था। हमने देखा था कि सबसे पहले लोगारिथम क्या है और फिर लोगारिथम्स दो तरह के थे, एक था कॉमन लोगारिथम और दूसरा था नेचुरल लोगारिथम। फिर हम डिस्कस करने लगे थे कॉमन लोगारिथम को। तो जब हमने कॉमन लोगारिथम को डिस्कस किया तो हमें पता चला कि कॉमन लोगारिथम के लिए हमें दो चीजें रिक्वायर्ड होती है। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोगारिथम और दूसरा है मैंटीसा ऑफ लोगारिथम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोगारिथम क्या है, इसको हमने इन डिटेल देखा, समझा और साथ ही साथ इसकी कुछ एग्जांपल्स भी की। और फिर हमने देखा था कि मैंटीसा ऑफ लोगारिथम क्या है, जिसका मैंने आपको सिर्फ जनरल ओवरव्यू दिया था। तो आज की वीडियो में हम इसे इन डिटेल देखेंगे कि मैंटीसा ऑफ लोगारिथम हम कैसे फाइंड करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम टेबल के थ्रू इसे समझेंगे। तो जी हम स्टार्ट करेंगे मैंटीसा ऑफ लोगारिथम। इससे पहले जिसने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोगारिथम निकालना नहीं सीखा वो लास्ट वीडियो पे जाए और उसे वॉच करे, क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हम कॉमन लोगारिथम निकाल सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो जी अब आते हैं मैंटीसा ऑफ लोगारिथम क्या है। तो मैं पहले एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ और उस एग्जाम्पल से हम स्टेप बाय स्टेप टेबल के थ्रू मैंटीसा ऑफ लोगारिथम फाइंड करेंगे। तो जी मैंने क्वेश्चन राइट कर लिया। हमने क्या करना है, हमने इस क्वेश्चन के लिए, इस डेसिमल नंबर के लिए हमने मैंटीसा ऑफ लोगारिथम निकालना है। तो जी सबसे पहले तो ये कितने डिजिट्स हैं, ये 5 नॉन जीरो डिजिट्स हैं। हमने इन्हें राउंड ऑफ करके 4 डिजिट्स में कन्वर्ट करना। तो वो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे 4 3 2। अब ये कन्वर्ट होगा इसमें। अगर ये 5 से बड़ा होता, यहाँ 5 होता तो इसको ये 6 बना देता, लेकिन ये चूंकि 5 से छोटा है तो ये 5 जो होगा पहले वाला ये एज इट इज रहेगा। तो जी अब हम इस नंबर को यूज करते हुए हम अपना मैंटीसा ऑफ लोगारिथम फाइंड करेंगे। आपको मैंने कहा था जो पहले दो नंबर्स हैं आपने इन्हें एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में फाइंड करना है। तो टेबल देख लेते हैं। तो जी ये है टेबल्स ऑफ लोगारिथम। आपको मैंने कहा कि जो आपके पहले पेयर ऑफ डिजिट्स होंगे, यानी कि पहले दो नंबर्स या पहले दो डिजिट्स जो होंगे उन्हें आप लोकेट करेंगे इस ब्लैंक हेडेड के कॉलम में, यानी कि एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड कॉलम में। तो हमारे पहले दो डिजिट्स थे 43, तो हम इसको यहाँ पे लोकेट कर लेते हैं। जी ये है हमारा 43। देन मैंने आपको कहा था अपने राइट साइड पे मूव करना है अपने अगले डिजिट के लिए। हमारा अगला डिजिट क्या था 2, तो हम लोग 43 से राइट साइड पे 2 कॉलम के लिए मूव करेंगे। तो हम ऊपर देख लेते हैं कि हमारा 2 कॉलम कहाँ पे है। तो जी हमारा 2 कॉलम ये है, ब्लैंक के 2 कॉलम छोड़ के तीसरा कॉलम है। तो जी 43 पे आते हैं। 43 से मैं मूव करी यहाँ पे, मेरे अगले डिजिट की वैल्यू यहाँ पे लोकेट हो रही है 6355। तो आप इसे यहाँ पे राइट कर लें 6355। अब मेरा अगला डिजिट है, लास्ट डिजिट वो है 5। आपने इस 43 की ही रो में रहना है, ओके, और आपने मूव करना है इस लाइन पे। इस लाइन पे मूव करके आपने किस डिजिट को लोकेट करना है, जो आपका लास्ट डिजिट था उस कॉलम को आपने लोकेट करना। तो ये था मेरा मीन डिफरेंस कॉलम, इसका 5th कॉलम ये है, यानी कि ये सेकंड बार का सेकंड कॉलम। तो जी 43 ही की रो में आते हुए हम मीन डिफरेंस का पहला ब्लॉक छोड़ के दूसरे ब्लॉक का दूसरा कॉलम था हमारा, तो ये लोकेट होगी वैल्यू 5। तो अब आप क्या करेंगे जी, अब आप इसमें ऐड कर देंगे वो वैल्यू जो आपने लोकेट की है। ये वो वैल्यूज थी जो आपने पहले ब्लॉक में निकाली इस वैल्यू को देखते हुए 2 कॉलम के लिए। फिर आपने 5 के लिए मीन डिफरेंस कॉलम में जाना है और जो वैल्यू वहां पे होगी उसे ऐड कर देना है इसके अंदर। इन दोनों के एडिशन से जो आंसर आएगा, जो कि हमारे पास है 6360, ये है मेरा मैंटीसा ऑफ लोगारिथम इस क्वेश्चन के लिए। अब आप कहेंगे मिस डेसिमल से पहले क्या आएगा, तो जी वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोगारिथम जो इस सवाल के लिए आएगा उसको हम डेसिमल पॉइंट से पहले लिखेंगे। क्योंकि हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोगारिथम फाइंड करना हमें आता है तो आप उसको निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हैं। हमारे लिए अभी सिर्फ काम ये था कि हम समझे मैंटीसा कैसे निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक हम ऑलरेडी समझ चुके। अब हम जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ, जहाँ पे हम निकालेंगे
कॉमन लोगार्थम। और जब उन सब सवालों के लिए हम इन दोनों चीजों को फाइंड करेंगे तो आपको एक साथ भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 1, फाइंड द कॉमन लोगारिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो जी ये कुछ हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमने इन क्वेश्चन के हर नंबर के लिए हमने क्या निकालना है जी, कॉमन लोगारिथम, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोगारिथम और मैंटीस ऑफ लोगारिथम दोनों फाइंड करने हैं। तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो जी क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 1 मैंने राइट कर लिया है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हम इस नंबर को कन्वर्ट करें साइंटिफिक नोटेशन में फॉर फाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोगारिथम। तो जी सबसे पहले इसे हम कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे है डेसिमल पॉइंट, हमने इसे पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जाना है, यानी कि हम इसे मूव करवाएंगे यहाँ से यहाँ। तो हमारी मूवमेंट है लेफ्ट साइड की। पहले मैं अपने डिजिट्स राइट कर लेती हूँ, 2.3292। अब चूंकि लेफ्ट साइड की थी तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाना है 10 की पावर n के साथ। अब यहाँ पे n क्या है वो देख लेते हैं। मैंने डेसिमल को यहाँ से यहाँ मूव करवाया, बीच में कितनी वैल्यूज आई हैं, 2 वैल्यूज। इट्स मीन कि मेरा n क्या है, 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ये कन्वर्ट हो गया साइंटिफिक नोटेशन में। अब हमें पता है कि जो हमारा n होता है वही हमारे पास हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोगारिथम है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोगारिथम हमारे पास आ गया। अब हम चलते हैं मैंटीस ऑफ लोगारिथम की तरफ। उसे निकालने का क्या तरीका है, आपको मैंने कहा था ये जो आपके डिजिट्स हैं आपने इन्हें कम से कम 4 में कन्वर्ट कर लेना है। ओके, तो ये 5 थे, मैं इसे कन्वर्ट करूंगी 4 में, तो ये क्या बनेगा 2329। इस 2 का इस 9 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आपने इन डिजिट्स को टेबल में चेक करते हुए मैंटीसा ऑफ लोगारिथम फाइंड करना है। तो जी पहले पेयर ऑफ डिजिट क्या है 23, तो हम पहले कॉलम में जिसका हेडर ब्लैंक है एक्सट्रीमली लेफ्ट कॉलम में 23 वैल्यू को लोकेट करेंगे। तो जी ये है मेरा टेबल्स ऑफ लोगारिथम और हम यहाँ पे इस ब्लैंक हेडर वाले कॉलम में लोकेट करेंगे 23 वैल्यू को। तो जी ये है मेरे पास 23, हमने मूव करना है 23 से राइट साइड की तरफ। तो जी हमारी वैल्यू थी 2329। 23 से हमने राइट साइड को मूव करना है 2 कॉलम के लिए। तो जी 2 कॉलम है ये, मेरे ब्लैंक वाले कॉलम से 2 कॉलम्स स्किप करने के बाद 23 से राइट साइड को मूव किया, 2 कॉलम्स को स्किप करने के बाद तीसरे कॉलम पे जो कि है 2 कॉलम और इस पे मेरे पास वैल्यू आई 3655। 3655 लास्ट वैल्यू है 9। 23 वैल्यू के लिए राइट साइड पे मूव करना है मीन डिफरेंस कॉलम्स में, मेरे पास आखिरी वैल्यू है 9। इट्स मीन कि जो मेरी वैल्यू लोकेट होगी वो इस 9 कॉलम के अंदर लोकेट होगी जो कि मेरा एक्सट्रीमली राइट कॉलम। जी ये है हमारे पास 23 वैल्यू, इसके लिए मैं राइट साइड पे मूव करती गई और मैंने अपने मीन डिफरेंस के लास्ट वाले कॉलम की वैल्यू को लोकेट किया जो कि है 17 प्लस 17। तो जी हमने कहा था कि इन दोनों के एडिशन से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास होगा इस गिवन नंबर का मैंटीसा ऑफ लोगारिथम। तो जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू आती है 3672 और साथ आगे का लगेगा पॉइंट। ये हमारे पास क्या है मैंटीसा ऑफ लोगारिथम फॉर दिस नंबर और ये हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोगारिथम। तो मैंने आपको कहा था इन दोनों को कंबाइन करने से हमारे पास गिवन नंबर का कॉमन लोगारिथम आ जाता है। तो इनको कंबाइन करने का तरीकेकार क्या है, आपने पहले लिखना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोगारिथम, फिर इस वैल्यू को विद डेसिमल आपने यहाँ पे प्लेस कर देना। तो जी ये है मेरे पास कॉमन लोगारिथम इस नंबर के लिए, क्या है ये मेरे पास कॉमन लोगारिथम।
जी ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। 1 का पार्ट नंबर 2 मैंने राइट कर लिया है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। हमने फाइंड करना है कॉमन लोगार्थम। सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि इस नंबर को कन्वर्ट करना साइंटिफिक नोटेशन में। तो जी हम क्या करते हैं, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद अपने डेसिमल को प्लेस करवाते हैं। इट्स मीन कि मेरा डेसिमल पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ पे प्लेस होएगा। डेसिमल पॉइंट इस साइड पे मूव कर रहा है। इट्स मीन कि ये साइड कौन सी है जी, लेफ्ट साइड। तो मैंने अपने नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है 10 की पावर n के साथ। अब मैं क्या करती हूँ, इस अपने नंबर्स को लिख लेती हूँ 2 9 3 2 6। अब जिनका डेसिमल यहाँ से यहाँ प्लेस हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, पॉइंट। और मैंने मल्टीप्लाई करवाना है 10 की पावर n के साथ। अब मेरा n क्या है ये देख लें। डेसिमल यहाँ से यहाँ पे प्लेस हुआ, बीच में कितनी वैल्यूज आई, सिंगल वैल्यू आई। तो यहाँ पे मेरे पास n क्या हो जाएगा 1। और हमने कहा था हमारे 10 की जो पावर होगी यानी कि हमारा जो n होगा वही हमारे पास हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोगार्थम है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके इसे आप ब्लॉक में कर लें, ये सिर्फ आपके समझने के लिए था। अब हम चलते हैं मेंटिस ऑफ लोगार्थम की तरफ। तो जी मेरे पास वैल्यूज हैं 2 9 3 2 6। अब ये 6 जो है ये 5 से बड़ा है। इट्स मीन जब मैं इसको राउंड ऑफ करूंगी तो ये इस 2 को एक वैल्यू देगा। मीन्स जब 2 क्या बन जाएगा यहाँ पे 3। क्यों हमने इसे राउंड ऑफ क्यों किया है, क्योंकि मेंटिसा ऑफ लोगार्थम के लिए मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ 4 चाहिए हमें। 4 से ज्यादा ये नहीं हो सकती, 4 से कम हो सकती है लेकिन 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए इसे हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो अब हम फाइंड करते हैं मेंटिसा ऑफ लोगार्थम। सबसे पहला काम इस पेयर ऑफ वैल्यू को पहले कॉलम के अंदर लोकेट करना, यानी कि लेफ्ट एक्सट्रीमली कॉलम के अंदर लोकेट करना। जी ये है मेरा टेबल ऑफ लोगार्थम्स। हमने लोकेट करनी है इसमें पहला पेयर ऑफ वैल्यू को, जो कि मेरे पास क्या है 29। तो मैं अपने इस पहले कॉलम के अंदर 29 तक मूव करूंगी। ये है जी मेरा 29। अब मैंने अपनी बाकी वैल्यूज इस 29 की रो में लोकेट करनी है। तो जी 29 के बाद जो मेरी वैल्यू है वो है 3 3, यानी कि अब मैं देखूंगी सिर्फ और सिर्फ 3 को। तो 3 कॉलम के लिए मेरे पास ये कॉलम है 3 कॉलम, मीन्स के मेरे ब्लैंक कॉलम के 3 कॉलम्स को स्किप करने के बाद ये कॉलम आता है। तो जब मैं 29 वैल्यू पे जाऊंगी, मैंने क्या करना है, यहाँ से राइट साइड को मूव करना है। 3 कॉलम्स को स्किप किया, चौथे कॉलम पे मेरी वैल्यू लोकेट होगी जो कि है 4 6 6 9 4 6 6 9। अब हमने आखिरी वैल्यू देखनी है जो हमारे पास है 3। मीन डिफरेंस कॉलम्स में अपना 3 वैल्यू का कॉलम, तो जी वो ये है मेरे पहले मीन डिफरेंस कॉलम के ब्लॉक का आखिरी कॉलम। तो अब ये आ गई मैं 29 वैल्यू पे। अब मैं राइट साइड को मूव करूंगी, मीन डिफरेंस कॉलम के फर्स्ट ब्लॉक में मैं आ गई। इस फर्स्ट ब्लॉक के आखिरी कॉलम की जो वैल्यू है यानी कि 4, इसको मैं ऐड करूंगी अपनी वैल्यू के अंदर। मैंने इसे ऐड किया 4 को। एडिशन से जो आंसर आएगा वो हमारे पास है हमारा मेंटिसा, और 4 ऐड करने से बना 4 6 7 3, और मेंटिसा के लिए हम आगे डेसिमल पॉइंट प्लेस कर देते हैं। अब इसके और इसके कॉम्बिनेशन से मेरे पास इस सवाल के लिए कॉमन लोगार्थम आ जाएगा 1.4673। ये मेरे पास क्या है, मेरा कॉमन लोगार्थम वैल्यू के लिए। तो जी ये मेरा हुआ पार्ट नंबर 2।